एक जंगल में सूअर गंदगी को ढूंढ रहा है। उसी जंगल में एक संत पुष्प को ढूंढ रहे हैं, फूल को ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब है संसार ही जंगल है, संसार ही जंगल है। कोई व्यक्ति सूअर बनके अभिमान रूपी गंदगी, पाप रूपी गंदगी, विषय वासना रूपी गंदगी को ढूंढ रहा है, और कोई व्यक्ति संत बनकर पुष्प रूपी परमात्मा को ढूंढ रहा है। तो ये चार पशु प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा समर्पण धर्म में हो। सुंदर ये बात भगवान सुखदेव ने कही है। बातें कितनी बढ़िया है, सुनने में अगर मन लगे, मन को डांटिए। गोस्वामी बाबा ने हमेशा मन को डांटा है। ध्यान से सुनो, आप भी मन को डांट के चलिए। यहां वहां अगर जाए तो डांटो। मैं तो ये कहूंगा पांडाल के अंदर घूम ले, चलेगा, जल्दी वापस आ जाएगा। अगर ज्यादा बाहर जाएगा, क्या पता ट्रैफिक में फंस जाए तो आ ना पाए। बात समझ में आ रही है? मन यहीं यहीं रहेगा, गोमती घूमाओ। थोड़ी अगर ज्यादा नहीं सुन पा रहे, स्नान हो गए, लेकिन आप सोचो सोमनाथ चले जाए, मन से यहीं आने में टाइम लगेगा। बोलो राधे। यहीं यहीं चलता रहे। कभी भागवत जी को देख लो, गोपाल जी को देख लो। आज गोपाल जी देख नहीं रहे हैं। बोलो राधा रमण लाल की। वैसे बैठे हुए हैं गोपाल जी से। चलिए ठीक, कथा प्रसंग आ गया तो ध्यान भी आ गया। कहने का मतलब यही है, इस पांडाल में बैठकर बहुत कुछ है देखने के लिए। कथा सुन सुन के जब पक जाओ, यहां दर्शन देख देख के पक जाओ, कैमरे की तरफ देख लो, लोग आपको देख लेंगे। बोलो राधे राधे। यहां सब सुविधा उपलब्ध है भैया, ठीक है। बहुत सी लोगों की चर्चा थी, हम देख नहीं रहे हैं। सत्यन भैया सबको दिखाइएगा, ठीक है। राधे राधे। सबके घर में लोग मोबाइल चला के बैठे हैं, शायद हमारा भी नंबर आ जाए तो सबका नंबर आएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे भक्तों को मेरा प्रेम से राधे राधे। हजारों लोग हमारी ये कथा देख रहे हैं रोज। आप बताइए कितना सुंदर संयोग है। आए हम हैं, लेकिन लाभ कितनों को मिल रहा है? क्या हजारों की संख्या बिठा दो तो ऐसे 4-5 पंडाल कम पड़ जाएंगे। कहने का मतलब अगर है तो महाराज 3-4 हजार पब्लिक अपने साथ में है। बोलो राधे राधे। रोज देखने वाले। प्रसंग चल रहे हैं, रस की धार बह रही है गंगा तीर में। राजर्षि परीक्षित श्रोता बने हैं। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान स्वयंभू मनु के आपने बताया था 3 बेटी हुई थी, 2 पुत्र हुए थे। क्या नाम है बेटियों का, क्या नाम है पुत्रों का? परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। भगवान सुखदेव बोले, मनोस्तु शतरूपाया त्रिस्त्रः कन्या जगनिरे और आकुतिर्देव होतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति।
दो पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद स्वयंभू मनु के यहाँ। मझली बेटी का चरित्र हमने कल सुना था, भगवान कपिल उनके यहाँ आए थे। बड़ी बेटी जो आकुति हैं, आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ स्वयं पधारे हैं। माता अर्ची देवी के साथ में यज्ञ भगवान का अवतार भी 24 अवतारों में है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञो वही विष्णु। ये सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत हो रही है ना, मानो भगवान का ही सब स्वरूप है। छोटी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। तुरंत राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज मैंने सुना है ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया था। ठीक सुना है आपने, तो भगवान सारा चरित्र सुनाइए ना, क्या हो गया था। भगवान सुखदेव ने कहना आरंभ किया, राजन दक्ष प्रजापति को सारे देवताओं का जब प्रजापति बनाया गया तो क्या हुआ, अभिमान आ गया। चारों तरफ से तालियां बज रही हैं, जयकार हो रही है, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो। चारों तरफ से जय जयकार कर रहे हैं लोग। मंच पे आया, नजर मारी, कौन खड़ा नहीं हुआ है स्वागत के लिए। क्या अभिमानी जो होता है वो केवल यही ढूंढता है, कौन रह गया है जिसने हमें सम्मान नहीं दिया। ये कथाएं हमारी आपके जीवन की कथाएं हैं। विशाल मंच में आया, देवता यक्ष गंधर्व पितर किन्नर सारे वहां पहुंचे हैं। वाजपेयी नाम का यज्ञ हो रहा है। मंच में पहुंचा, तुरंत हाथ उठाया दक्ष प्रजापति ने। सारे घबरा गए, जितने अधिकारी वहां लगे थे। अचानक शपथ ग्रहण हो रहा है और ना जाने मुख्यमंत्री जी क्यों नाराज हो गए। शपथ ग्रहण हो और मुख्यमंत्री की आंख लाल हो, अधिकारी कांप जाएंगे। क्या क्या गलती हो गई है। डर का माहौल बन गया वहां। माहौल जब बना तो क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने नजर मारी, भोले बाबा ने सम्मान नहीं दिया। भोले बाबा ने सम्मान नहीं दिया तो क्या हुआ, तुरंत हाथ उठाया दक्ष प्रजापति और बोला, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया अयं तु लोकपालाना यशोग्नो निरपत्रपा। हाथ उठा के दक्ष प्रजापति ने कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, जितने यहां ब्रह्मर्षि बैठे हैं, सहदेवा सहाग्नया, देवता बैठे हैं, सब मेरी बात को सुनो। क्या हम जैसे लोकपालों के अयम तू लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपा, हम जैसे लोकपालों के यश को धूल में मिलाने का काम ये शिव जी कर रहे हैं। किसने कहा, दक्ष प्रजापति ने कहा। क्रोध जब बढ़ा, कोहराम मच गया उस मंच में। अनेकों प्रकार की गालियां दी, निरपत्र पहा मतलब निर्लज्ज कह दिया भोले बाबा को। देखिए, मेरी मति मारी गई थी, ब्रह्मा जी के बहकावे में आके मैंने अपनी बिटिया ब्याह दी। दक्ष प्रजापति कह रहा है अभिमान में। धूल में रहने वाला, शमशान की राख लपेटने वाला,
ना जाने कौन सा संग कर रखा है भूत प्रेतों का। ये दक्षा प्रजापति कह रहा है। अमंगल भेषधारी अनेकों गालियां दी, लेकिन बाबा कैसे हैं हमारे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। करुणा के अवतार भोले बाबा, तुम देते रहो ना गालियां, हमें स्वीकार ही नहीं करना है तो क्या बिगड़ना है? बोलो राधे। मानो भोले बाबा ये संकेत दे रहे हैं आप कहते रहो, लेकिन भोले बाबा के जो प्रेमी हैं उनसे सहा न गया। नंदीश्वर को क्रोध आ गया, आग बबूला हो गए नंदी बाबा। हमारे इष्ट का अपमान, हमारे गुरु का अपमान ये सहा नहीं जाएगा।